नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है और यह राहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाती है। जी हां, कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला तो सुरक्षित रख लिया, लेकिन शंकराचार्य को फौरी राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, यानी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर बटकों ने बच्चों ने यौन शोषण के आरोप, दुराचार के आरोप उनके ऊपर लगाए हैं और इससे लेकर के उन पर एफआईआर हुई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट वो गए थे कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। वो इन पूरे आरोपों को मनगढ़ंत, बेबुनियाद और योगी सरकार की बदला लेने की राजनीति से देख रहे हैं। आज उन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जानबूझकर के हवा देने के आरोप लगाते हुए यह भी कह दिया कि एप्स्टीन फाइल में बीजेपी की सरकार घिर गई है और लोगों का ध्यान वहां से हटाना है, इसलिए शंकराचार्य यानी कि मुझ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर इस पूरे मामले पर बीजेपी अब किम कर्तव्य विमुमणन की स्थिति में है। खुलकर के वो शंकराचार्य का विरोध भी नहीं कर पा रही है, लेकिन उनके साथ भी खड़ी नहीं हो सकती है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष क्या है और जनता क्या समझ रही है? क्या ये योगी वर्सेस शंकराचार्य की लड़ाई की इंतहा हो गई है, उस लेवल तक पहुंच गई है, या ये संतों के यौन शोषण या दुराचार के जो कई मामले सामने आए हैं उसी कड़ी का एक और सिलसिला है? और इस पर भी हमें बहुत संजीदगी से सोचना होगा। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने क्या कहा है इस राहत को मिलने के बाद, और उनके शिष्य जो है शंकराचार्य के, उनमें किस तरह से खुशी है इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जरा सुनिए। कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा। सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक। लैपटॉप 20 बटुक करके जो देश भर में एक वातावरण बनाया जा रहा था शंकराचार्य जी के विरुद्ध, वो पूरी तरह से फर्जी था, पूरी तरह से बेकार था, जिसका कोई मतलब नहीं था। यदि कुछ होता तो आज जज साहब के सामने आप प्रस्तुत कर देते, लेकिन कुछ था ही नहीं है आपके पास। केवल आप शंकराचार्य जी को अपमानित करने के लिए आपने वातावरण बनाया था, वो आज जनता ने उसको देख लिया। उधर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, जब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर क्या कहा है, और उससे पहले उन्होंने एप्स्टीन फाइल को लेकर के कैसे निशाने पर लिया है बीजेपी सरकार को, जरा ये भी सुनिए। तो आज न्यायालय में जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही खड़े होकर के कह दिया कि नहीं, ये बच्चे वहां पढ़ते लिखते नहीं है, इनसे वहां लेना देना नहीं है। तो एक बात साफ हो गई। और दूसरी बात, हमने शुरू से कहा था कि पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और पॉक्सो एक्ट कहता है कि तत्काल अगर किसी माइनर के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है तो तत्काल बच्चों को सही कस्टडी में दिया जाए। और ये हिस्ट्री सीटर की कस्टडी में कैसे बच्चे रह रहे हैं, तो आज उसका भी जवाब कम से कम मिला है। जब न्यायाधीश ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, जवाब नहीं दे पाए, कह रहे हैं कि परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, रेगुलर परीक्षा दे रहे हैं। तो ये जो बात है, हरदोई के, कोई हरदोई जिला है, उस जिले के किसी विद्यालय में संस्थागत छात्र होकर के वो परीक्षा दे रहे हैं और कहानी बनाई जा रही है कि हमारे आश्रम में हमारे साथ रह रहे हैं और हम उनको बात नहीं करने दे रहे हैं किसी से। उस दिन 18 तारीख को मौका मिल गया तो हम भाग गए। तो ये एक ऐसी झूठी कहानी बनाई गई थी। आज कम से कम इस बात की तसल्ली है। एक एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीजें निकल करके आ गई हैं जिसपे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मध्य प्रदेश में बहुत सारे भक्त हैं, शिष्य हैं। ये क्यों है ये भी आपको बता दें, क्योंकि इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद जी, उनके झोतेश्वर आश्रम में स्वामी जी या शंकराचार्य जी रहते हैं और यहां पर उनकी बड़ी तादाद में, नरसिंहपुर में झोतेश्वर आश्रम है, बड़ी तादाद में इनके शिष्य हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनके भक्त हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी सुनिए। तो वहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, ये आरोप बिल्कुल निराधार है और मैं बचपन से वहाँ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, अंदर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, ऐसा कोई वहाँ पर कृत्य नहीं किया जाता है। बहुत वर्षों से गुरुदेव के समय से आश्रम से जुड़े हूँ। गुरुदेव की जय।
शंकराचार्य जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं और निराधार हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर जो आरोप मिथ्या लगाए गए हैं उसके विरोध में हम लोगों ने एक मौन जुलूस निकाला है। भगवान राम न्याय के देवता हैं, उनके सामने हम लोगों ने प्रार्थना की है कि भगवान हम लोगों को न्याय दीजिए, क्योंकि हमको आपसे ज्यादा किस पे भरोसा करें कि न्याय मिलेगा। इसलिए भगवान के चरणों में न्याय मांगने के लिए आए। शंकराचार्य जी अकेले नहीं है, उनके समर्थन में पूरा श्री राम क्षेत्र नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश खड़ी है। अब देखते हैं कि आज सवाल क्या है। हम आपको सवाल दिखाने जा रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। भटकों से दुष्कर्म मामले में शंकराचार्य को कोर्ट से राहत, आरोपों को लेकर समर्थक और शिष्य आहत। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा झूठा है मुकदमा, देश का ध्यान एप्स्टीन फाइल से चाहते हैं भटकाना। योगी और शंकराचार्य की लड़ाई की इंतहा जाने या संतों के दुराचार के आरोप सही माने, सबसे बड़ा सवाल यही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को दुराचार मामले में फौरी राहत, कहां तक जाएगी योगी वर्सेस शंकराचार्य की अदावत। लोग कह रहे हैं ये उसी का एक साइड इफेक्ट है जो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ये दोनों मामले बिल्कुल अलग है और हमें वैसे देखना चाहिए। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पंडित सोहन तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शिष्य हैं शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। महंत स्वामी अनिलानंद स्वामी जी जुड़ गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ललित गौर जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत करने के साथ सबसे पहले पंडित सोहन तिवारी जी, आप लोग शुरू से कह रहे थे कि आरोप झूठे हैं, आज कोर्ट से फौरी राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और अभी कहा है कि अगला हमारा फैसला जब तक हम नहीं दे देते हैं या सुनवाई हम नहीं कर लेते हैं तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी है। इसे आप अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं क्या? और क्या आपको लगता है कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसके बाद आपको उम्मीद है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी? यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। जैसा कि हमारे जो शंकराचार्य जी महाराज हैं वह धर्म की सर्वोच्च गद्दी के पीठ के आचार हैं, धर्माचार्य हैं। तो जहां वो धर्म के साथ है इसलिए निश्चित रूप से उनकी विजय तो होना थी। और आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी को राहत उसे होती है जो आहत होता है। हमारे शंकराचार्य जी इस वाकया से लेके बिल्कुल कहीं से कहीं तक आहत नहीं है, पूर्णतः से राहत है और बड़े ही इत्मीनान से और आपसे नित्य संवाद कर रहे हैं, समूचे मीडिया वासियों से संवाद कर रहे हैं। चूंकि कहा गया है कि मनुस्मृति का वाक्य है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है वह नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो वो तो स्वयं धर्माचार्य हैं। बटकों के संबंध में, बटकों से ये प्रकरण प्रारंभ हुआ है, बटकों की चोटी खींचने से प्रारंभ हुआ है। तो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी के गुरुकुल में बटकों के विषय में जब बटकों का दाखिला होता है तो पहला श्लोक पढ़ाया जाता है कि जन्मना ब्राह्मणो गेयः, अर्थात जन्म लेने विप्रकुल में जन्म लेने वाले जातक को ब्राह्मण कहा जाता है। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारित उच्यते, जब उसको संस्कारित करके जनेऊ धारण करा के शिखा धारण कराई जाती है उसका दूसरा जन्म होता है तो वो द्विज कहलाता है। फिर विद्या आती विप्रत्वम, विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाता है तो उसको विप्र कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण कहा जाता है। जिस गुरुकुल में पहला श्लोक ये पढ़ाया जाता हो कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण हो गए, जनेऊ धारण कर लिया, चोटी धारण कर ली तो आप विप्र हो गए, और विद्या अध्ययन करने से आप विप्र हो गए, उस गुरुकुल में आप इतने शर्मनाक कर्म की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, पूर्णतः काल्पनिक ये घटनाक्रम है जो चल रहा है। ठीक है, मैं महंत स्वामी अनिलानंद जी के पास आ जाता हूं। अनिलानंद जी, देखिए ये पूरा मामला ऐसा था जिसमें हमने देखा कि संतों में भी दो पक्ष हो गए थे और संत कह रहे थे कि चाहे वो स्नान का मामला हो जहां पर हट किया है, कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कुछ संतों के द्वारा, और यह मामला हो, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और अब इसे यह कहा जा रहा है क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे इसलिए इस तरह के आरोप लगे हैं उन पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो घटना पूरा जो घटनाक्रम चला ये बहुत ही शर्मनाक घटना हम लोगों के लिए है, सनातन धर्मियों के लिए है, क्योंकि शंकराचार्य पद जो है वो सर्वोच्च पद होता है सनातन का। सनातन की जो 4 पीठें हैं उनमें से एक पीठ पर पूज्य स्वामी जी विराजमान है, और अगर इस प्रकार की कोई भी घटना थी तो भाई इतने भयानक तरीके से उछालने की पहले तो आवश्यकता क्या थी? लेकिन
ठीक है, सांझ को आंच नहीं, लेकिन मेरा यह है कि इसमें किसी सरकार को भी हमको टारगेट नहीं करना चाहिए कि सरकार ने किया होगा या फलाने ने किया होगा। ये तो आपसी रंजिश के कारण से, चूंकि एक संत जब दूसरे संत पे आरोप लगा रहा है तो उसमें कोई सरकारें बीच में नहीं होती हैं, तो वो उनको अब जिनने आरोप लगाया है उनको पकड़ना चाहिए। अगर पूज्य स्वामी जी के ऊपर ये सब निष्पक्ष हो जाता है तो जो आरोप लगा रहा है फिर उसकी जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, ये किसके द्वारा पोषित है, ये किसने, क्यों इसने इस प्रकार के जो घृणित आरोप शंकराचार्य जी पे लगाए। लेकिन हमें किसी भी सरकार के उसमें ये नहीं जाना चाहिए कि सरकार ये करा रही है, सरकारें कुछ नहीं करती है। वो तो ये व्यक्ति जो है सरकारों का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को चमकाने के चक्कर में सरकारों को टारगेट कराते हैं। जी ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर के ललित जी आपके पास। ललित गौर जी, जरा ये बताइए, इस जब ये मामला शुरू हुआ था तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और तमाम लोग जो हैं वो शंकराचार्य जी के साथ खड़े हो गए थे। अब जब कोर्ट से उन्हें फौरी राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या आपको लगता है कि ये मामला सियासत से प्रेरित है, या जैसे कि हमारे स्वामी जी अनिलानंद जी कह रहे हैं कि इसे सरकार से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, ये दो संतों के बीच की वर्चस्व की शायद हो सकता है दूसरे संत की लड़ाई रही हो, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से हमारे शंकराचार्य जी का समर्थन किया है, और भारत की कोई राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सनातन धर्म में हमारे शंकराचार्य का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। इस तरह से उनका अपमान नहीं किया जा सकता। और शंकराचार्य जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे गौ माता से संबंधित है, उनके कत्लों से संबंधित है, बीफ निर्यात से संबंधित है। इस तरह के मुद्दे जब वो उठा रहे हैं तो वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनको थू कर रहे हैं। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब एफआईआर और ये सब गिरफ्तारी के मुद्दे दिए जा रहे हैं, उनमें झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर एपस्टीन फाइल जो है उसके बारे में जो चर्चा होनी चाहिए उसको रोक दिया गया। और दूसरा, ओबीसी की जो जातिगत जनगणना जो कराने का वादा किया था केंद्र सरकार ने, उसको भी अगला जो जनगणना है उसमें रोक दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो देशवासियों के बीच में आना चाहिए था। इन पूरे मुद्दों को, इन घटनाओं से दूर कर दिया गया। और हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से शंकराचार्य जी के साथ हैं, और जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ में काम करेगा उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं राहुल राज जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, क्या जो एप्स्टीन फाइल का बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, उस पर आप यकीन करते हैं, या ये कोर्ट का मैटर है, ये दो व्यक्तिगत मामला है, इसे सरकार से, और योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? धन्यवाद अभिलाष जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया जी। सर्वप्रथम तो मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व के करोड़ों सनातनियों की ओर से माननीय न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये निर्णय लिया। दूसरा, निम्न स्तरता की भी एक सीमा होती है। अगर सनातन धर्म की सर्वोच्च गादी पर पॉस्को जैसा एक्ट लगाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट की सुनवाई में टिक भी नहीं पाया, तो ये आईना है उस सरकार के लिए जो अपने हट धर्म के लिए, मतलब हम किस कालखंड में जी रहे हैं अभिलाष जी, जहां चाहे कोई सरकारी संस्था हो, निजी संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, चाहे सनातन की सर्वोच्च गादी हो, अगर वो भाजपा और संघ की चरण वंदना नहीं कर रही है तो हम उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। हम बटकों को चोटी से घसीटेंगे तब भी क्या वो राजनीति नहीं कहलाएगी? मैं महाराज जी को सुन रहा था, उनने बड़े ही साफ गोई तरीके से भाजपा के ऊपर से पूरा वो पर्दा डाल दिया कि नहीं साहब सरकार की कोई गलती नहीं। कैसे गलती नहीं है? वो पुलिस जिसने उनकी चोटी घसीटी, क्या वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती? ये वो पुलिस जिसने इनके ऊपर पॉस्को एक्ट जैसी धाराएं लगाई, वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती? और सबसे बड़ी बात, क्या गलत कह रहे थे शंकराचार्य जी? उनकी पालकी को लेकर जिस प्रकार के विवाद की बात आ रही है, हमने कई साधु संतों का जो चरण वंदना कर रहे हैं संघ वालों की, उनको जो ढोंगी है, पाखंडी है, जो साधु संत की महिमा में भी नहीं आते, उनकी गाड़ी पहुंच रही थी वहां तक, हमने देखा। अब आते हैं मेन बात पे, गौवध की बात। यहां स्लॉटर हाउस में गैया कट गई भोपाल में, ऐसी बातें शंकराचार्य जी उठाते हैं, और यहां के गौपालक मुख्यमंत्री हो चाहे वो योगी जी हो, वो शांति से बैठे रहते हैं। आज हर कोई आपके इस डिबेट को देख रहा है अभिलाष जी, और आशा भरी निगाहों से देख रहा है।
और वो इसलिए देख रहा है कि शंकराचार्य जी का क्या रिश्ता है मध्य प्रदेश से, ये आपने भली बात ही बता दिया है। मैं तो अजय धवले जी एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये पूछना चाहता हूं, क्या इस पूरे प्रपंच में उस सनातन धर्म की अवहेलना और अपमान नहीं हो रहा है जिसकी कसमें खा खा के ये सत्ता में आए हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए मैं धवले जी के पास ही आ जाता हूं। अजय धवले जी, ये मामला अधिकारी वर्सेस शंकराचार्य कह लीजिए, बटुक वर्सेस यूपी पुलिस कह लीजिए, जो भी था, लेकिन ये डैमेज कर गया बहुत हद तक बीजेपी को, आप माने या ना माने, क्योंकि ये इस पूरे केस को बीजेपी वर्सेस शंकराचार्य देखा गया। और उसके पीछे की कहानी, जो बात कही राहुल राज जी ने या जो बात कही पंडित सोहन तिवारी जी ने या ललित जी ने, कि लगातार वो ऐसी बातें कर रहे थे जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोगों को के खिलाफ जा रही थी, चाहे वो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात हो, चाहे वो ब्राह्मणों को मंदिरों में हक देने की बात हो, प्रशासकों को हटाने की बात हो। तो ये पूरा मैटर कैसे आप लोग देखते हैं? और बीजेपी के लोग जो हैं धर्म की राह पर चलने की बात करते हैं, इस पूरे मामले में बैकफुट पर आप क्यों रहे बीजेपी इसमें? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग सारे पैनलिस्ट के बाद में आपने मुझे अंतिम अवसर दिया, तो निश्चित रूप से जो सबके प्रश्न हैं और सबने जो जिज्ञासाएं उत्पन्न की उसका मैं उत्तर दे सकूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और एक सरकार का इस पर क्या विस्तृत पक्ष है। क्योंकि आज देश में, चाहे आप बात करें, देश में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उसी प्रकार में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। लेकिन क्योंकि प्रकरण सब जुड़ा है, अभिलाष जी, आप हम सभी जानते हैं, हम सिर्फ फैक्चुअल एस्पेक्ट पे और फैक्चुअल एस्पेक्ट पे ही बात कर सकते हैं। तो ये पूरे विषय का, जिस प्रकार से ये विषय का शुरुआत जो हुई थी 21 फरवरी को ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के निर्देश पर ये एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 21 फरवरी को। उसके बाद में जो सरकार ने भी जांच की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो भी ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पे की थी। अब एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में किसी भी जो अक्यूज है, जो सो कॉल्ड अक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप है, उसका एक काम है कि देश के संविधान ने जो व्यवस्था की है, न्यायपालिका के पास वो जा सकता है, अपील कर सकता है, इंटरिम प्रोटेक्शन मांग सकता है। आज के विषय में भी पूज्य शंकराचार्य ने भी जो इंटरिम प्रोटेक्शन मांगा था, ऑनरेबल कोर्ट ने भी वहां की सरकार को पूछा अपना पक्ष दीजिए, तब तक के इंटरिम प्रोटेक्शन किसी भी प्रकार का कोएर्सिव स्टेप सरकार को या जांच एजेंसी को नहीं लेना है। लेकिन कोर्ट के मॉनिटरिंग में एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चल रही थी। मुझे लगता है इस देश में देश के संविधान की बात राहुल राज जी की भी पार्टी करती है और देश के अन्य राजनीतिक दल भी करते हैं। तो देश के संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है, चाहे ऑनरेबल पॉक्सो कोर्ट, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की बात कर लीजिए या ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, सरकार का पक्ष इस पूरे विषय पे जब कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और जो भारत में प्रचलित कानून है उसके तहत एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की, वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने गया, उसकी कंप्लेंट पे एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट करने का आदेश आया, सरकार ने एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट की और इस निष्पक्ष जांच की शुरुआत की। अब विषय आ जाता है जो जिस प्रकार के शंकराचार्य जी के मान और अपमान की बात करनी थी, तो इस देश में वही कांग्रेस पार्टी है जिसने करपात्री महाराज जी के पूज्य नेतृत्व में जब संसद को घेराव गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जब हुआ था, गौमाता के लिए, तब इंदिरा जी ने किस प्रकार से गोलियां बरसाई थी। राहुल राज जी की पार्टी तत्कालीन उस समय सरकार में थी। फिर देश में यूपीए की सरकार के शासनकाल में भी किस प्रकार से शंकराचार्य को दिवाली के दिन जेल में डालने का काम किया, देश ने वो भी देखा है। आज इस देश में सनातन का सम्मान करने वाली सरकार है। बहुसंख्यक लोगों के जो श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ले लीजिए या बहुसंख्यक लोगों की जो भावना है उसका सम्मान करने वाली सरकार है। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल वेंडेटा जैसा काम सरकार नहीं करती। दूसरा, जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि देखो, जिनके दल ने, अभिलाष जी, जिनके दल ने रेप को जस्टिफाइड किया, जिनके दल ने रेप बच्चों से हो जाता है और छोटी मोटी घटना जिन्होंने कहा है, वो आज यहां आकर नैतिकता की बात करें तो बड़ा हास्यास्पद है। दूसरा, एक बीफ का विषय निकला था, तो भारत ने, ये अब हम सभी जानते हैं, भारत में कंप्लीटली काऊ का बीफ जो है उसका निर्यात कंप्लीटली बैन है। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये कंप्लीटली बैन का विषय, लेकिन बार बार ये विषय उठा दिया जाता है कि गौमांस का निर्यात होता है और जो लोग गौमांस का निर्यात करते हैं उनके विरुद्ध देश में कड़ाई से काम करने वाली, यदि आप राज्य सरकारों को उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस पूरे विषय पे समग्र रूप से हमारा जो पक्ष है कि देश के संविधान ने जो व्यवस्थाएं निहित की हैं उन व्यवस्थाओं का अनुपालन करना किसी भी राज्य सरकार का काम होता है। संविधान के तहत देश में न्यायालय बने हैं, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो। अजय जी, आप संविधान का सम्मान कर लेते हैं, आप न्यायालय का सम्मान कर लेते हैं जब आप सत्ता में होते हैं तब, और जब विपक्ष में होते हैं तो फिर संत समाज का सम्मान करते हैं।
कहते हैं कि हमारे लिए संत भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अभिलाष जी, अभी भी देश में संत समाज का, महात्माओं का या इस देश की आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करने वाली यदि कोई सरकार है तो केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार। अजय धवले जी, बटकों को थाने के अंदर चोटी पकड़कर खींचकर मारना कौन सा सम्मान का हिस्सा है, या कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया उसके लिए? न्यूज 24 ने भी दिखाया था, उसमें भी दो पक्ष आए थे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहले आग्रह किया गया। अजय जी, मैं शंकराचार्य जी का तो बोल ही नहीं रहा, मैं सोहन तिवारी जी जैसे उनके समर्थकों का बोल ही नहीं रहा, जिनके ऊपर, जिनको, मेरी बात सुनिए ना अजय धवले जी, वहां जो धवले जी, जो शंकराचार्य जी उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हुई, दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने किया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं थाने के अंदर बच्चे जिन्हें थाने में ले जाना भी अलाउ नहीं होता, आप संविधान की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, चोटी पकड़कर खींचते हुए तस्वीरें उनकी आई, उन पुलिसकर्मियों पर क्या एक्शन हुआ बताइए? संविधान कहां था उस वक्त हमारा? माघ मेला प्रशासन का एक विस्तृत पक्ष उस पूरे विषय पे आया था। मुझे लगता है दो चीजों को एकत्रित करके यदि हम इसको पॉलिटिकल वेंडेटा का रूप देना चाहें और डिबेट को उस तरफ मोड़े तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बेमानी होगा। ठीक है, आज फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे डिबेट होने की आवश्यकता है। कोर्ट का रूलिंग है, कोर्ट के रूलिंग पे और इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है, तो निश्चित रूप से हम देश की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। ये तस्वीर में दिखा रहा हूं अजय धवले जी, ये आपने कहा था हम संविधान का सम्मान करते हैं, पुलिसकर्मी, आप शंकराचार्य जी, उनके तमाम साथी, अगर वो वयस्क है और उन्होंने संविधान या कानून, जरा दिखाइए वो तस्वीर, कानून का उल्लंघन किया तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की, ये जो तस्वीर आप दिख रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता किसी संविधान में। अभिलाष जी, मुझे 10 सेकंड देने दीजिए। इस देश में वो भी सरकारें हुई है जिन्होंने शंकराचार्य जैसे एक पूज्य महात्माओं पे भी लाठियां बरसाई, तो आप उसको तो आप उनकी बराबरी करेंगे क्या? कर ही नहीं रहे, जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी तक नहीं हुई सर, अब क्या होगी? किसी सरकार, यही तो बात है कि यही चीज अगर कांग्रेस के शासन में हो जाती तो बीजेपी क्या ये बात मान जाती कि 2 महीने तक कार्रवाई ना हो? या अभी हो जाए, कहीं हिमाचल में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, जहां कांग्रेस का शासन है, आप लोग शांत रहेंगे वहां? निश्चित रूप से देखिए, देश के पूज्य संत महात्माओं का सम्मान होने की आवश्यकता है, उन्हीं की वजह से हमारे धर्म की जय और अधर्म का नाश है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल वेंडेटा से यदि आप जोड़ देंगे, जिस प्रकार से इप्स्टीन फाइल का विषय आ रहा है, इप्स्टीन फाइल वाले विषय में एक विस्तृत पूरा का पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लिस्ट दी है, 2 पन्नों की उस लिस्ट है, सारे लोगों के नाम आए जो जिन्होंने सेक्सुअल फेवर्स लिए। आपको किसी भी भारतीय का नाम उस लिस्ट में दिखा है क्या? तो किसी भी चीज को सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप से कोई भी बयान दे, यह देश वो अपने आप में हास्यास्पद होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं। पंडित सोहन तिवारी जी, आपके पास आता हूं छोटे छोटे आंसर की उम्मीद के साथ। सोहन तिवारी जी, ये बताइए, अब कोर्ट ने चूंकि अभी सिर्फ स्टे दिया है, कोर्ट में ये अगर मान लीजिए कहीं से साबित होता है, कोई प्रूफ मिलता है कि भाई यहां गड़बड़ हुई है, दुराचार हुआ है, क्योंकि हम दोनों पक्ष लेंगे सर, हम मीडिया निष्पक्ष रहे तो ज्यादा बेहतर है, हमें सरकार से मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि इस देश में संतों पर यौन शोषण के आरोप पहले लगते रहे हैं, जिन्हें हमने पूजा था वो बाद में जेल की सलाखों के पीछे जाकर के शर्मिंदा हमें करते रहे, तो ऐसे में अगर ये चीजें आगे चल करके सही आती हैं या इनमें कार्रवाई होती है आगे, तब आपका पक्ष क्या होगा? क्योंकि अभी सिर्फ स्टे है, ये जीत नहीं है, फौरी राहत है। ये एक कोरी परिकल्पना है, परिकल्पना को साकार रूप सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चूंकि जहां तक मैं शंकराचार्य जी को जानता हूं, शंकराचार्य जी में 1% इस तरीके के गुण नहीं है, और जो पहले सिद्ध हो चुके हैं वो इस प्रकार के थे, कहीं ना कहीं उनके आचरण ऐसे थे। परंतु वर्तमान में जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, यदि वह सिद्ध होते हैं, ये पहली बात तो है कि हम सपने में भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो सिद्ध होंगे। यदि वो सिद्ध होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि तब भी हम यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी कहां है वो आप जानते हो। आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करता हूं कि वर्तमान में धर्म, सनातन धर्म जो कि शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है और सदा रहेगा, उस पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो धर्म की क्षति हो रही है, आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी कि शंकराचार्य के साथ कैसा होगा? गलत साबित, इनके ऊपर जो गलत आरोप सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये बदले में क्या करेंगे? तो सीधा हमारा यही है कि धर्म पर जो क्षति पहुंचाई जा रही है, संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक पार्टियों को, संपूर्ण दलों को और संपूर्ण जितने भी संगठन है, सबको एक होकर के इस प्रकरण को अंत
तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि त्वरित कार्रवाई करे, उस प्रकरण को जितनी जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाएगा उतनी ज्यादा धर्म की रक्षा होगी, नहीं तो हमारा जो धर्म है वह अंधकार में जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं वापस आ जाता हूं। मैं स्वामी अनिलानंद जी महाराज जी, ऐसा बहुत कम होता है, मतलब मुझे बड़ा देख करके दुख होता है, और मैं इस चीज को संत समाज से बड़ी विनम्रता से हमेशा कहता हूं कि कोई भी फैटर्निटी या कोई भी एक वर्ग होता है, आप देखिए कभी किसी वकील के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, उस शहर के वकील हंगामा काट देते हैं, पूरे देश के वकील हड़ताल पर चले जाते हैं। किसी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार होता है, पूरे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब संत समाज में किसी एक वर्ग के संत के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आधे संत उनके साथ खड़े होते हैं, आधे उन पर तंज कस रहे होते हैं। कोई एक संत जब देश हित का मुद्दा उठा रहा होता है तो वो कहते हैं कि भाई ये उसका कार्यक्रम है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम अलग से अपनी रैली निकालेंगे, हम अपना अलग से आयोजन करेंगे। और ये देखकर मुझे बड़ा दर्द हो, जो पूरा दुनिया को, समूचे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम करना चाहिए संतों को, समाज वो काम करता था हमारे देश में। और आज आप खुद ही इतने बिखरे बिखरे नजर आते हैं कि कहते हैं अच्छा यार ये तो इनको ठीक किया, इनका इलाज ठीक कर दिया, ये हमको उस दिन पदवी देने के लिए बहुत आनाकानी कर रहे थे, और दूसरा इंतजार करता है कि अब तुम्हारा नंबर आने दो, तुमने हमारा साथ नहीं दिया था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि संत जैसी विभूतियां अपने हक की आवाज और देश हित की आवाज भी एक साथ नहीं उठा पाते। अभिलाष जी, आपका जो चिंतन है वो वास्तविकता, हर सनातनी का चिंतन यही होना चाहिए, और सच्चा सनातनी वही है कि जो चिंतन आपने किया हर सनातनी के दिल और दिमाग में वही चिंतन होना चाहिए। लेकिन मेरा सारे धर्माचार्यों से निवेदन है कि आप लोग राजनीतिक प्रेरित होकर राजनीतिक भाषण देना बंद कर दें, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे मैं स्वयं हूं, चाहे कोई भी हो। आप बार बार किसी चीज को जब टारगेट करेंगे एक, तो वो भाई आप सांप के पूंछ में बार बार लात रखेंगे तो कभी ना कभी तो वो फन मारेगा। चाहे वो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन संतों को यह सोचना चाहिए शंकराचार्य वो पदवी है जो चारों दिशाओं में, चार मठों में रहकर पूरे भारतवर्ष को, पूरे सनातन को एक करने की कोशिश करती थी, और इसी पद्धति पे शंकराचार्यों का जो पीठ स्थापित की गई थी। लेकिन आज हम राजनीति से प्रेरित होकर एक को टारगेट करते हैं, दूसरे पे निशाना लगाते हैं, एक की तारीफ करते हैं। ये संतों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो सनातन धीरे धीरे जिस प्रकार से रसातल में जा रहा है इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आप जब देश के सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर उनके ऊपर, और जब उनके ऊपर निशाना लगाया जाता है तो ये निशाना उन पर अकेले पर नहीं है, पूरे सनातन धर्म के मुंह पर कीचड़ उछाली जा रही है। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे धर्म इस प्रकार से आप यदि कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित हैं, वो कदाचित कहीं से कहीं तक राजनीति से प्रेरित नहीं है, ठीक है, वो धर्म के साथ हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी, सोहन तिवारी जी वो जानते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत बहुत परंपरा की स्थापना की। ना ठीक है, सारे संतों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, सुनने में गलत हो गया है, ठीक है, मैंने उनके लिए अकेले के लिए नहीं कहा, मैंने ठीक है, ठीक है, चेतावनी दी है, ठीक है, स्वामी जी, स्वामी जी से रिश्ता नहीं है, स्वामी जी, ठीक है जी, नहीं ठीक है, ये बात सही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत कठोर बोलते हैं, और जब ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ उससे ठीक पहले उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के भी बहुत कठोर बातें कही थी। और वो कहते हैं संत कुछ होते हैं ऐसे जिनकी बातें कठोर लगती हैं, ऐसे हमारे कई ऋषि मुनि रहे, ऋषि दुर्वासा रहे, जो बोलते थे तो लोगों को बड़ा कटु लगता था, पर सम्मान तो उनको आज भी ऋषि राज कहकर के किया जाता है, क्योंकि वो सत्य बोल देते थे या वो कड़वे शब्द से बोलते थे। सनातन में परंपरा रही है संतों का सम्मान करने की, उनके चरण छूते हैं, और वो सम्मान जो है उनका बना रहे, ऐसी कोशिश संत समाज की तरफ से भी रहनी चाहिए कि ये सम्मान बना रहे। मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं ललित गौर जी आपके पास। ललित गौर जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ बटकों को पुलिस वाले थाने के अंदर या वो जो टेंट था उसके अंदर चोटी से बांधकर खींचते नजर आए, और आप लोगों ने आरोप लगाया कि ये सरकार ने करवाया, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री बटकों का सम्मान करते नजर आए, अपनी पत्नी के साथ उनके चरण पखारते और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते नजर आए। तो भाई बीजेपी या सरकार पर आप जो आरोप लगा रहे हैं तो वो उनका असली चेहरा क्या है? प्रशासन ने मारपीट की, वो तो हमने देखा, वो प्रशासन ने की, और वहां उप मुख्यमंत्री खुद उनका सम्मान कर रहे हैं। तो क्या सोचें, कहां है बीजेपी की सरकार? संतों के सम्मान को लेकर किस तरफ खड़ी है? देखिए अभिलाष जी, बीजेपी सरकार आज जो केंद्र में जिस स्थिति में है और उत्तर प्रदेश में और सभी देश के राज्यों में इस स्थिति में जो पहुंची है, इसमें प्रमुख रूप से बीजेपी ने हमेशा ही सनातन धर्म का साथ दिया था और भगवान
पर और अयोध्या में मंदिर के आंदोलन को बढ़ाया था, तब बीजेपी, पूरे देशवासियों ने, सनातन धर्मियों ने बीजेपी को पसंद किया था। पर आज वर्तमान समय में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट देके उनकी केंद्र में और राज्यों में सरकार बनाई है, आज ये स्थिति आ गई है कि सरकार बनाने के बाद जो नेता लोग हैं वो आज सनातन धर्म और हमारे गुरुओं से भी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अगर वो स्नान करने जा रहे तो उनको रोकना, और बटकों के साथ जो किया वो जो प्रकरण आप सबने हमने देखा है, किस तरह से अमानवीय घटना वो हुई है। और उसके साथ साथ ऐसी घटना तो मुगल काल में भी नहीं हुई, जो हमारे तथाकथित सनातनी सरकार बैठी हुई है वो हमारे बटकों के साथ कर रही है, ब्राह्मणों के साथ और सनातन धर्मावलंबियों के साथ, हमारे शंकराचार्य के साथ कर रही है। ठीक है। दूसरा, अभी जो 110 करोड़ के आसपास जो सनातन धर्मी है वो आगे आने वाले समय में जरूर इस बात पे चिंतन करेंगे कि उन्होंने जो किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, राहुल राज जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, देखिए यहां सवाल सिर्फ संत समाज का नहीं है, देश का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है और वो आज से नहीं, ये लंबे समय से रहा है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्योंकि मुखर होकर बोलते हैं तो ज्यादातर उन सवालों की धुरी वो बनते हैं। अयोध्या में जब राम लला की स्थापना हुई, विराजमान हुए, तो उन्हें निमंत्रण नहीं मिला और उन्होंने कहा कि यह काम संतों महात्माओं के द्वारा होना चाहिए और पूरे विधि विधान अधूरे हैं, उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो काम संतों के द्वारा होना था, वो आरोप लगाते हैं कि वो काम सियासी लोगों के जरिए किया गया और वहां से यह पूरा विवाद छिड़ता है और चलते चलते यहां तक पहुंच जाता है। पर अब सवाल यह है कि धर्म को लेकर के सियासत में उसका हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बयानबाजी संतों को नहीं करनी चाहिए सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर, या राजधर्म का पालन करने वाले तमाम लोग सनातन परंपरा में ऋषि मुनि वो राजा को राय देते थे, वो उनको हस्तक्षेप करते थे, बताते थे कि ये राजधर्म नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो क्या आप कलयुग में हम ये उम्मीद ना करें, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, नेता अगर पंडिताई करने लग जाएं, पूजा पाठ करने लग जाएं, उद्घाटन करने लग जाएं, तय करने लग जाएं कि कौन किस उसमें जाएगा, वो ठीक है, लेकिन संत ना बताए कि भाई आप सियासत में ये वाला मुद्दा मत उठाइए या इस मुद्दे को पूरा कीजिए। क्या ये स्थिति अब बहुत क्लियर एक लाइन खींच जानी चाहिए ताकि सनातन का गौरव बचा रहे? जी 1 मिनट लूंगा और मैं केवल 2 बातें आपसे करूंगा जी। बड़े ही सम्मान के साथ, शंकराचार्य कोई केवल एक गादी या कोई एक उपाधि नहीं है। सनातन धर्म के ध्वजावाहक, तप तपस्या त्याग की प्रतिमूर्ति, हमारी जीवन शैली, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारे कर्मकांड, यहां तक कि हमारी प्राणवायु में छुपे हुए गूढ़ रहस्य की शब्दकोश है शंकराचार्य। हम क्या कर रहे हैं? हम हरदीप पुरी जी जो मंत्री हैं, वो एफसीन फाइल्स वाले उसके साथ जो मेल एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सोटिक रिजॉर्ट, कैन आई कम टू योर होम, उनके साथ गलवैया करने वाले लोगों को बचा रहे हैं और शंकराचार्य जी को प्रकरण दर्ज करके जेल में डालने का कार्य कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये नया भारत है जहां शंकराचार्य जी को सबूत देना पड़ रहा है, अरावली को बताना पड़ रहा है वो पहाड़ है, छात्रों को बताना पड़ रहा है छात्र है, किसान को बताना पड़ रहा है किसान है। लेकिन जो बात आपने कही वो हमारी परंपराओं में, हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों में लिखी है कि जिस समय कोई राजा का बेटा राजा बनता था तो उसे एक पुजारी, उनका महंत एक दंड देता था और कहता था कि राजन ये राजदंड है, तुम लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हो। और उसके बाद वो एक दंड दिखाता था जिसे कहते थे धर्मदंड, कि हे राजन तुम राजा तो बन गए लेकिन ये वो धर्मदंड है, यदि तुम सही प्रकार से अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, राजधर्म का, तो तुम्हें गद्दी से विमुख करने की शक्ति ये धर्मदंड लेता है। ये सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा है और उसी बात का, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आईना अगर शंकराचार्य जी दिखा रहे हैं तो आप उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हो। वर्तमान परिस्थिति में लज्जित होते हैं हम, आप और हम जैसे तमाम लोग जो सनातनी है, कि आज इस प्रकार के परिदेश में, हमें ये देश में इस प्रकार की चीजें देखनी पड़ रही है। बड़े पीड़ा के साथ ये कह रहा हूं अभिलाष जी मैं। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं धवले जी। धवले जी, यहां पर देखिए बहुत बार बार ये विरोधाभास सामने आता है, टकराव होता है कि संत हमें ना बताएं मंदिर में किसको हम बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, या हमने अपनी एक संत समिति बनाई है वो डिसाइड कर देगी। अब ये बताइए कि संत भाई, सरकार या तो सारे संतों को साथ लेकर आए या फिर देश में संतों की एकमात्र संस्था बने। यह भी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है सारी समस्याओं का मूल है। हम देखते हैं कि भाई
इस्लाम में उनका एक सर्वोच्च संस्था होती है जिसमें जिसने जो कह दिया वो मान्य होता है। दिल्ली से जामा मस्जिद से जो कह दिया गया कि इस दिन ईद है तो उस दिन ईद है, फिर उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन हमारे आप 4 शंकराचार्य या 4 पंडितों से पूछ लो होली किस दिन है, कोई कहेगा इस दिन है, कोई कहेगा उस दिन है। किसी से पूछ लो दिवाली किस दिन है, कोई कहेगा इस दिन है, कोई कहेगा उस दिन है। तो एक यूनिफॉर्म जिसको बार बार कहा जाता है कि सनातन बोर्ड, जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति और बीजेपी सनातन का उद्धार करना चाहती है कि उसका सम्मान बना रहे, तो सनातन बोर्ड की मांग जो साधु संत कर रहे हैं और हर वर्ग के कर रहे हैं, और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, बीजेपी वाले संत भी कर रहे हैं और कांग्रेस वाले संत भी कर रहे हैं, सारे संत मिलकर कह रहे हैं गाय को गौमाता का दर्जा दे दीजिए। तो कम से कम ऐसी चीज जिस पर यूनानिमसली सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, सरकार को क्या उनकी बातें नहीं मान लेनी चाहिए ताकि ये विवाद ही खत्म हो जाए? भाई एक संत समिति बना दीजिए, राष्ट्रीय संत समिति, उसमें आप सब लोगों को रख दीजिए, वो तय कर लिया करें सब। सरकार चाहे तो अपनी बात उनके सामने रख दे कि भाई इसको बुला लीजिए, उसको मत बुलाए। तो इस सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं बार बार, इससे वो बच जाएंगे। कोई अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं बन जाती? अभिलाष जी, पहले तो जैसा कि आपने कहा कि क्यों डाइवर्सिफाइड ओपिनियन आते हैं संत समाज के बीच में, तो ये कोई आज से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से नहीं है। इस देश में संविधान बनने से पहले भी सनातन जब से एग्जिस्ट करता है तब से इस देश में डाइवर्सिफाइड ओपिनियन की एक व्यवस्था रही है। और निश्चित रूप से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में जो ज्ञान देने वाले लोग थे वो इसी प्रकार से धर्म की महत्ता बताते थे, लेकिन उन सबका उद्देश्य होता था कि विश्व का कल्याण की भावना होती थी। दूसरा, आपने कहा कि क्या सरकार डिसाइड करेंगे कि किन संतों को बुलाना है, किन संतों को नहीं बुलाना। निश्चित रूप से यह सरकार का काम नहीं था ना। सरकार ने कभी यह कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में कौन आएगा। आपने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा में कई संत उपस्थित भी नहीं थे तो भी प्राण प्रतिष्ठा पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने की। तो आप ये जानकर आपको ये जानकारी रखने की आवश्यकता कि प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देश के अनेक संत महात्मा वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद उस पूज्य कार्यक्रम को दिए थे। दूसरा, राहुल राज जी बहुत चिंता कर रहे थे कि इस देश में सनातन के लेकर जो उनकी चिंताएं थी। देखिए, इस देश में निश्चित रूप से सनातन को लेकर चिंताएं होने की आवश्यकता थी। जिस देश में 50 वर्षों तक के श्री रामलला को अपना कोर्ट केस लड़ना पड़ा स्वयं, उसके बाद में वो टेंट से निकलकर आज भव्य दिव्य मंदिर में आए। और किस सरकार की ये नीतियां थी, किस सरकार ने माइनॉरिटीज का पहला अधिकार रिसोर्सेज पे कहा था। तो इस देश में ऐसी भी सरकारें रही है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में देश को झोंक दिया है। आज बहुसंख्यकों की मान्यताओं का, बहुसंख्यकों की परंपराओं का सम्मान करने वाली जब देश में सरकार है, तो इस प्रकार के जो प्रपंच रचना चाहते हैं, इस प्रकार के जो षड्यंत्र करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है कि देश में संविधान से भी चलने वाली सरकार है, देश में सनातन से भी चलने वाली सरकार है, देश में सभी धर्मों का सम्मान करने वाली सरकार है। राजनीति निश्चित रूप से अपने आप में एक अलग विषय है, संत समाज का सम्मान अपने आप में अलग विषय है। जिन दोनों चीजों को कोई एक करने का विषय करेगा तो निश्चित रूप से उसकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से आज हम देश के कई राजनीतिक दलों की राजनीति देखते हैं, तो मूल रूप से हमारा यह विषय होना चाहिए, देश में संविधान का सम्मान होना चाहिए, संत महात्माओं का भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ये बहस बहुत पुरानी है और ये गाहे बगाहे लगी रहती है, ऐसा नहीं है कि आज की बात है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी हैं, इनके जो गुरु थे उनके ऊपर भी आरोप लगते थे कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। तो हमारे सियासत ने ऐसा नहीं है कि केवल इंसानों को बांट दिया है कि तुम अगड़े हो, तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम पिछड़े हो, वो गुरुओं को भी बांट चुकी है। पर बस दिक्कत यही है कि इन्हीं शंकराचार्य जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनका तो काम ही यह था कि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया था। पर यह सियासत का फसाना है, इसने शंकराचार्यों को भी अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के तहत बांट दिया है। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म का पतन होगा और अधर्म अपनी चालों में कामयाब होगा। किताबों में पढ़ा था, थोड़ा सा देख भी लीजिए। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी, पंडित सुहन तिवारी जी, महंत स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिलन महाराज जी और राहुल राज जी के साथ साथ ललित गौर जी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी नमस्कार।